एकमात्र नित्य है। पहली शंका। वंदन गुरुदेव, कई दिनों से मन में ये विचार चल रहा है कि कैसे अद्भुत होगी वो मुनि दशा जो हर अंतर मुहूर्त में अपने में लीन होते हैं। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि मुनिराज जब आहार लेने जाते हैं तब वो आहार लेते समय भी क्या अपने आत्मा में डुबकी लगाते हैं? और कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं मुनिराज के सामने हूँ, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? स्वस्ति मुखी। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ऐसे स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, जिस अनुभूति आत्मा में प्रकट होने पर सहज ही ऐसी दशा प्रकट होती है, वितराग परिणति प्रकट होती है। जब स्वरूप में ऐसी स्थिरता होती है, चैतन्य 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 ऐसे अंतरंग में जो धारा चलती है, चैतन्य तत्व की धारा समय समय पर ऐसे तीव्र होने लगती है कि शुद्धोपयोग का काल भी बढ़ने लगता है, निर्विकल्प ध्यान का काल बढ़ने लगता है। अशुभ भाव तो घटने लगे, अशुभ भाव का तो अभाव हुआ। अब जो शुभ भाव भी उत्पन्न होते हैं, उन शुभ भावों में भी अरुचि होने से, उन शुभ भावों में भी धर्म रूप मान्यता नहीं होने से सहज ही उन शुभ भावों से भी छुटकारा होता है। मुनिराज आहार लेने के लिए जाते हैं, वन विहारी संत है, आहार के लिए निकलते हैं। आहार के लिए निकलते हैं, यह भी अज्ञानी को बाहर में दिखाई देता है। मुनिराज की जब वन से गृहस्थ के घर की ओर यात्रा होती है, उस समय भी आहार लेने के लिए निकलूं ऐसा जो विकल्प है,
वह विकल्प भी नरक की वैतरणी की भांति अत्यंत दूर दिखता है। जहां चैतन्य स्वरूप में ऐसी स्थिरता हो, वहां विकल्पों के साथ नाता कैसे हो सकता है? इसलिए मुनिराज आहार लेने जाते हैं, यह तो दूर, मुनिराज आहार लेने को निकलते हैं ऐसे विकल्प, ये विकल्प भी अत्यंत दूर। वे विकल्प जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान की पर्याय के परिणमन में भी, उस जानने रूप परिणमन में भी जिनकी यात्रा नहीं होती, और न्यायक और न्यायक का ही जहां जोर है, न्यायक का ही लक्ष्य है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज आहार लेने के लिए निकलते हैं। ऐसा बाहर में दिखाई तो देता है, भीतर में खालीपन नहीं है। ये विकल्प जो आता है कि ये पेट का गड्ढा भरने का, पेट में आहार डालने का, ये जो विकल्प आता है, उस समय भी ये आहार लेने के विकल्प के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञान की परिपूर्णता ऐसी अंतरंग में स्थापित हो चुकी है कि ये विकल्प भी ज्ञान की परिपूर्णता में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि आहार लेने का विकल्प जिसका उत्पाद और व्यय है, आहार लेने का विकल्प जिसका जन्म मरण है, आहार लेने का विकल्प जो स्वयं दुख स्वरूप है, आनंद घन ऐसे चैतन्य परमात्मा में वह विकल्प कैसे प्रवेश कर सकता है? ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर। इसलिए मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, तब भी यह जागृति है कि यह ज्ञान की पर्याय जो केवल ज्ञान की ओर यात्रा कर रही है, मैं वहां भी नहीं निकल रहा हूं। देह की क्रिया और विकल्प की क्रिया तो दूर, वर्तमान में जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पर्याय है, ये मति श्रुत ज्ञान की पर्याय जो केवल ज्ञान की ओर यात्रा करती है, पल पल में पलटती ये पर्याय जो केवल ज्ञान के निकट जा रही है, एक एक समय पर यह श्रुत ज्ञान की पर्याय का उत्पाद व्यय, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय का उत्पाद व्यय होता है, और निकट काल में केवल ज्ञान प्रकट होगा। ये ज्ञान की यात्रा है। मुनिराज आहार लेने निकलते हैं, वो आहार की यात्रा तो दूर, मगर ज्ञान की जो यात्रा है, उस ज्ञान की यात्रा में भी जिनकी यात्रा नहीं होती, और ध्रुव न्यायक का ही जोर रहता है, ऐसा ध्रुव न्यायक, ये ज्ञान की पर्याय का परिणमन तो होता है, ये ज्ञान की यात्रा तो होती है, मगर वे तो वहां निवास करते हैं जहां चैतन्य की घनता है, जहां है और सहज ही तुम इतने स्वयं को दुख मुक्त अनुभव करोगे। वहां दुख ही नहीं, जहां स्वयं की परिपूर्ण सत्ता, जहां भी तुम्हें एक समय के लिए ये विकल्प उठा कि कुछ नया हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तरह तरह के विकल्प होंगे, और वहां तो ऐसी दशा है। इसलिए तो मुनिराज की शुद्ध परिणति निर्विकल्प दशा सदा काल बनी रहती है। यहाँ तक कि आहार लेने निकले तब भी, शास्त्र लिखते हैं तब भी, प्रवचन सुनते हैं तब भी, प्रवचन देते हैं तब भी, मुनिराज की निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प दशा कह रहा हूं, निर्विकल्प अनुभूति नहीं, निर्विकल्प दशा अर्थात वितराग परिणति,
ऐसी सहज बनी रहती है। वो जो सहजता है वो सदा ही बनी रहती है। ऐसी मुनिराज की दशा, ये निर्विकल्प दशा। आहार लेने के लिए निकलते हैं, ये पूर्व के कोई कर्म का उदय, ये बाहर की क्रिया है। आहार लेने के लिए निकलने का विकल्प जो है, ये विकल्प आत्मा में से उत्पन्न होकर भी आत्मा में से उत्पन्न नहीं हुआ। ये भीतर में चैतन्य तत्व का ऐसा जोर, मुनिराज को ये निर्दोष आहार लेने का जो भाव आता है ना, जिस भाव की अज्ञानी को महिमा है कि अरे मुनिराज तो देखो कितना निर्दोष आहार लेते हैं। पता नहीं वन से निकले हैं, आहार मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा कुछ भी नहीं पता, और नई नई जगह पर वास होता है। जानी पहचानी जगह मुनिराज की नहीं। इसलिए जब मुनिराज शब्द कहूं तब तुम महाराज साहब मत समझ लेना, जो तुम आजकल शहरों में गली गली में देखते हो। जब मैं मुनिराज कहूं तो वे संत कि जिनका तुम्हें पता नहीं कि कब पधारेंगे मेरे द्वार पर, जिनका कोई पता नहीं, जिनका कोई ठिकाना नहीं। थोड़ी देर पहले अभी तुमने जिस पेड़ के नीचे मुनिराज के दर्शन किए, अत्यंत आनंदित हुए और तुम नगर की ओर गए और नगर से अपने प्रिय जनों को बुलाकर वापिस आए कि मुनिराज का कोई पता नहीं। कहाँ गए, कौन सी गुफा में है, कहाँ पर्वत के शिखर पर है, नदी के तट पर है, कहाँ गए कुछ भी नहीं पता। इसलिए जब मैं तुमसे कहूँ मुनिराज, तब तुम महाराज साहब मत समझना जो सालों सालों तक एक ही 4 कमरे के भीतर बैठे रहते हैं। वो मुनिराज की बात नहीं है, ये भावलिंगी संत। इसलिए तो कलयुग में ऐसे भावलिंगी संत का स्वरूप तो वही रहेगा, स्वरूप न बदला, मगर संख्या कम होती गई। इसलिए पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत रहेंगे, निर्दोष पालन करेंगे, दोष न होगा चारित्र में, निर्दोष चारित्र, सकल चारित्र का पालन करेंगे। मगर वे मुनिराज की संख्या कम होती जाएगी, वे मुनिराज कोई विरले होंगे। एक बात सदा याद रहे कि अब इस कली काल में साधु जन भीड़ में तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। वे एकांत वासी होंगे, वे वन विहारी होंगे, वे गृहस्थों की संगति से अत्यंत दूर होंगे। वरना हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीनता, 24 घंटे में 8 घंटे जो निर्विकल्प ध्यान में लीन रहते हैं, लगातार नहीं मगर कुल मिलाकर जिनका 24 घंटे में 8 घंटे निर्विकल्प ध्यान में लीन होना, जो अज्ञानी अनादि काल से एक समय के लिए लीन नहीं हो सका है, भावलिंगी मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीन होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं। इसलिए यदि तुम महाराज साहब के पास में जाओ और उनको कहो कि मुझे आपसे मिलना है, कब आओ, ये दोपहर में आना, तुम अब मत आना, तब आना जब फ्री टाइम होगा तब आना। बहुत से महाराज साहब के पास में मैं पढ़ाने जाता था, वे कहते थे कि अभी प्रवचन का समय है, तो अभी तो हम सत्संग के लिए, ये प्रवचन सुनने के लिए बैठ नहीं पाएंगे। तो पूछता कि कब बैठेंगे, तो दोपहर में आहार लेने के बाद में जब वापिस आओ। और भी महासती वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि भोजन करने के बाद में तात्कालिक आत्मा का ध्यान नहीं करना चाहिए।
पेट में भोजन गया है, अभी प्रमाद हो सकता है, आलस होगी, स्थिरता नहीं रहेगी। इसलिए ये बात मुझे स्मरण में आई, ये जो शंका है कि मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, वहाँ आत्मा के ध्यान में लीन हो सकते हैं या नहीं। मुनिराज आहार लेने निकलते हैं तब वे आत्मा के ध्यान में लीन हो सकते हैं, पूरी तरह से संभावना है, विरोध नहीं है। उसका कारण सीधा सा इतना है कि वन बहुत दूर है और गृहस्थ का घर दूर है। अब आते जाते ऐसा हो गया कि 48 मिनट से ज्यादा समय लग गया, तो समय देख करके, घड़ी देख करके वे लीन नहीं होते, मगर उनकी परिणति ही ऐसी निर्मल है कि आत्मा के ध्यान में सहज लीन हो जाते हैं। आत्मा के ध्यान में सहज लीन होते हैं, इसलिए ऐसी दशा ही आती है। इसलिए आहार लेने के लिए निकलना, वो तुम समझ सकते हो कितना गौण होगा उन विकल्पों की पूर्ति करना। चलते चलते निकलते हैं और बीच में रुक गए, ठहर लिया और बैठ गए ध्यान में लीन। ऐसी यात्रा अज्ञानी जैसे चलते चलते थक जाता है ना। तुमने पैदल यात्रा की होगी, यहां पर भी बच्चे जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, उमराला से सोनगढ़ की, उमराला से पालीताना की। ये पैदल यात्रा करके यात्रा करने वाले बीच रास्ते में चलते चलते जब थक जाते थे तो बीच में रुक जाते थे, कहते थे विश्राम कर लेते हैं। मुनिराज भी जब चलते चलते थक जाते हैं तो विश्राम कर लेते हैं। मुनिराज भी रुकते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, चलते चलते थकान लगती है। मुनिराज जो है भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। और जब मैं ये कहूं कि चलते चलते थक जाते हैं, तब हे ज्ञान दीपक, तब तुम दो पैरों से चलने की क्रिया को मत समझना। ये विकल्प जो चलते हैं, आहार लेने के लिए निकले हैं, ये विकल्प, चार हाथ जमीन देख करके चलने के विकल्प, ये विकल्प जो चलते हैं, ये विकल्प चल चल करके इतने थक गए हैं कि फिर निर्विकल्प का विश्राम करते हैं। विकल्प से निर्विकल्प का विश्राम करते हैं। और ऐसी दशा के लिए तुम्हें अपनी दशा प्रकट करनी होगी, तुम पहचान कर सको उन भावलिंगी संतों की, वरना तुम वही देखोगे जो तुम्हें बाहर में कोई विरला उस स्वरूप को समझता है, जो वन विहारी है, जो एक स्थान पर ठहरते नहीं, इसलिए तो पहचान नहीं। मुनिराज के जाने पहचाने, मुनिराज कहीं पहचान नहीं बनाते, पहचान तो जो पहले से बनी थी उन्हें भी छोड़कर निकल गए। वे तो विहार करते हैं और विहार करते करते भी ठहर जाते हैं, स्वरूप में ठहर जाते हैं। मुनिराज का भी चातुर्मास होता है, एक स्थान पर ठहर जाते हैं, मगर एक स्थान पर ठहर जाने का अर्थ ये मत समझना कि कोई आश्रम बना करके मुनिराज ठहर जाते हैं। वे तो भावलिंगी संत, जब तुम दर्शन करोगे तब तुम्हें ये वचन स्मरण में आएंगे। मुनिराज का कोई आश्रम नहीं होता, छोटा घर, जिस घर का परिग्रह भी जहां इतना बाधक लगा, आत्म साधना में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, वह कुटिया भी इतनी बाधक लगी कि अरे इसकी भी साफ सफाई करो, इसकी भी मरम्मत करो, इसके पीछे भी खर्च करो, धन का खर्च करने के लिए कमाई करो, और कमाई करने के लिए और लोगों का संपर्क करो और फैलाओ ये संसार। जो उस कुटिया को भी छोड़ करके वन में चले गए, वो आश्रम के स्थापक कैसे होंगे? उन्हें तो रुचि ही नहीं। ऐसी मुनिराज की दशा,
जिस समय भी ये ज्ञान दीपक साधु होंगे न, उस समय वे भावलिंगी साधु होंगे, ज्ञान दीपक भावलिंगी संत होंगे। आज जो ये तुम सुनते हो न, ये सुन सुन करके भीतर में तुम्हारे अंतर में ये दृढ़ निश्चय हो रहा है। ये पता तुम्हें आज न चलेगा, वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने भीतर के अनुभव से यह जानोगे कि मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनको ढूंढना चाहो ढूंढ नहीं सकते, पैदल विहार करते हैं। ये मत समझना कलयुग है तो कलयुग में वे फिर वाहन में बैठकर के विहार करेंगे। कलयुग के साधु वाहन में बैठकर विहार करेंगे, ऐसा होता तो महावीर भगवान के केवल ज्ञान में जानने में नहीं आया था। तो महावीर भगवान को दिव्य ध्वनि में यह कहना चाहिए, महावीर भगवान को दिव्य ध्वनि में कहकर के जो ये ग्रंथों में लिखा जाना चाहिए, आगमों में लिखा जाना चाहिए कि भविष्य में जो साधु होंगे वे फिर गाड़ियों में विहार करेंगे, जूते चप्पल पहनकर विहार करेंगे, परिग्रह सहित वस्त्रादि सहित विहार करेंगे, ऐसा लिखते। मगर अपरिग्रही साधु, निर्ग्रंथ ऐसे साधु, नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता, ऐसे साधु जिनकी ऐसी दशा की पीछी और कमंडलू भी अपरिग्रह लगता है। तुम जरा विचार करो, एक कमंडलू परिग्रह लगता है। शौच के लिए, पानी भरने के लिए जो कमंडल है, वो कमंडल भी जहां परिग्रह लगे, वह भी इतने विकल्प का कारण बने, वह भी तो कारण बनता है। वे मुनि तो मुनि है। मैं भी सब कुछ छोड़कर के संत होना चाहता हूं, मगर क्या करूं? ये गृहस्थों का प्रेम इतना है, इतना धन देते हैं, धन खर्च करते हैं और फिर ये आश्रम बनाते हैं। मैं सिर्फ दूर से देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं। ये अच्छे अच्छे सिद्धांतों की आड़ में स्वयं को ठगना होता है और जगत को तो ठगना होता ही है। भीड़ मिलेगी क्योंकि तुम जाओ ऐसे आश्रम में कि जो अपने को साधु कहते हैं, मुनि कहते हैं, उनके आश्रम में तुम्हें एयर कंडीशन मिलेगा, उनके आश्रम में ठहरने के लिए सुविधा रूप तुम्हें कमरे मिलेंगे, उनके आश्रम में तुम्हें मुफ्त में ऐसा मधुर मधुर भोजन मिलेगा। भीड़ जाएगी, इकट्ठी होगी। त्यागी तपस्वी तो त्यागी तपस्वी की खोज में होंगे, ज्ञानी तो ज्ञानी की खोज में होंगे। इसलिए भोगी लोगों को शिष्य भी भोगी ही मिलते हैं। कोई ऐसे समझदार जो चैतन्य की महिमा वाले। इसलिए कहता हूं ज्ञान दीपक मुनिराजों के दीवाने होंगे, क्योंकि ज्ञान दीपक स्वयं भी त्यागी होंगे। एक छोटा सा परिग्रह भी कितने विकल्प का कारण बनता है। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। यह जागृति, आत्म जागृति, यह धर्म है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें जो ये शंका जगी, मुनिराज जब आहार लेने चाहते हैं तब वो आहार लेते समय भी क्या अपने आत्मा में डुबकी लगाते हैं? जब ऐसी दशा आती है तब वे आहार को छोड़ देते हैं, आहार को छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, वहीं पर ही आसन लगा देंगे। वे तो मुनिराज, वो ये फिर तब नहीं देखेंगे कि ये गृहस्थ का घर है। जब दशा ऐसी आती है तो इसलिए तो जहां जहां ऐसा अंतर में शुद्धोपयोग, उससे पहले ही वो पता चल जाता है।
वो अंतर में ऐसे पुरुषार्थ की उग्रता होती है, पता चल जाता है ये शरीर अब उस स्थिति में नहीं है कि खड़ा रह सके। अब ये शरीर की स्थिति, अब वो बैठेगा, अब वे ध्यान में बैठेंगे। जैसे जैसे तुम्हें भावों का पता चलता है, क्रिया तो बाद में होती है, मगर सुबह से ही आज भाव आ रहा था ये भोजन नहीं किया, ये भोजन नहीं किया, और ऐसा जो भाव बार बार ऐसा अंतर में तीव्र बढ़ता गया कि फिर वो भोजन कर लिया। जैसे विकार के भाव भी अंतर में बार बार उसका रिपीटेशन होता है, खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं, जैसे वो उन भावों का रिपीटेशन होता है कि वहां भोग भोगता है। बहुत समय से मैं परदेश नहीं गया, ये बार बार अब भाव आता है कि मैं परदेश नहीं गया। अब इतना भाव आता है कि फिर अब मैं परदेश जाने वाला हूं, क्योंकि ये भाव बार बार आता है कि अब परदेश की यात्रा हो जाएगी। ऐसे ही मैं आत्मा में लीन हो, लीन हो, लीन हो, ऐसे भाव से आत्मा में लीन नहीं होते। वहां क्या होता है कि जब आहार की क्रिया होती है तब न्यायक देव का जोर कि आहार से ध्यान हट गया, आहार के विकल्प से ध्यान हट गया। ये उपयोग जो यहां पर ऐसे हाथ धरे हैं न मुनिराज ने, ये हाथ पे वहां पर आहार दान ले रहे हैं, उस समय ये भेद विज्ञान के कारण ये हाथ ऐसे ही खुल गए, और हाथ खुल गए, बस आहार पूरा हो गया, अब फिर वे आहार नहीं लेंगे। तो अंतर की ऐसी दशा होगी, कोई बिरला समझे। इसलिए तो ऐसा कहा, उसका भाव तो कोई बिरला समझेगा। भावलिंगी मुनिराज, उनके रूप को मत देखना, सौंदर्य वाले, उनका सिर का मुंडन करके चमकता है चेहरा, तो ऐसा मत देखना, ऐसा मत देखना। ये चौथा काल नहीं, यहां तो तुम्हें ऐसे संत मिलेंगे जिनके शरीर का अब कोई ठिकाना न रहा, बिल्कुल कुरूप चेहरा दिखेगा तुम्हें। तुम जरा 2 दिन बिना नहाए धोए कहीं गुफा में, कहीं पर्वत पर रहकर तो देखो। अभी मैं 2 दिन के लिए सिर्फ गया था कुछ पर्वतों की यात्रा के लिए, पहाड़ की यात्रा के लिए, और जब मैं वापस आया तो घर वाले सब लोग बोलने लगे, अरे ये चेहरा कैसा बना दिया। अब 2 दिन 2-2 घंटे के लिए धूप में बैठा। अब तुम जरा विचार करो, पहचान भी न सकोगे कि ये आदमी वह आया जो कुछ समय पहले यहां कुर्सी पर बैठ करके हमें सत्संग सुनाता था। तुम नहीं पहचान सकोगे, वो चेहरा अलग होगा, वहां केश न होंगे, वहां चेहरे पर ये रूप ऐसा न होगा, वहां पर ये चमड़ी ऐसी खिली हुई न होगी, वहां बेदाग चेहरा न होगा, वहां तो मच्छर भी काटेंगे, मक्खियां भी काटेगी, जानवर भी काटेंगे, वो चेहरा, वो शरीर, वो अलग होगा। तुम जरा कल्पना करो कि कैसी होगी। मगर उस समय भी वो व्यक्ति जब तुम्हारे सामने आए, तुम भाव से भर करके, यदि मुनि को चाहोगे तो तुम दर्शन कर सकोगे, मगर जिन्होंने चमकते हुए उस चेहरे को देख करके मुनि कितने लब्धि वाले, तो फंस गए तुम, पंचम काल में न मिलेंगे। ये प्रमाण है मेरे पास। पंचम काल, यहां ऐसी भूमि पर मुनिराज तो शरीर तो वही है ना, मेरा हो या तुम्हारा। कोई वज्र ऋषभ नारद सहनन तो शरीर नहीं है कि तीर्थंकर परमात्मा। मगर यह हो सकेगा, लोगों को आकर्षित करने में यह सुविधा रहेगी, भीड़ इकट्ठी होगी,
सिर का मुंडन करा करके मैं बालों में ऐसा तेल लगा दूं, चमकेगा, तुम्हें लगेगा कि अरे कितनी बड़ी लब्धि वाले, शक्ति वाले, देखो ये चमकता चेहरा। और जो चार दीवार के भीतर जो रह सकता है वो फिर तेल लगा करके चेहरे को, चमक को बढ़ा भी सकता है। इसलिए मैं तुमसे खास ये निवेदन करता हूं कि मुनिराज को यदि मिलना चाहते हो तो वो ऐसा रूखा सूखा चेहरा देखने की तैयारी रखना। वरना ये क्यों कहते कि मुनि तन मलिन न देख गिनावे, वरना ये क्यों कहते निर्विचिकित्सा अंग। ये इसलिए ही कहा क्योंकि मुनि का शरीर तो मलिन होगा। और ये सुनकर के कुछ लोग उस रास्ते पर चले कि अब गंदा करो, जानबूझ करके कितना भी गंदा करो। दोनों अति पर चले गए। मुनि तो वह जिन्हें पता ही नहीं देह का, पता ही नहीं। वन में दर्पण तो है नहीं, आश्रम में दर्पण हो सकता है, वन में दर्पण नहीं है। कैश लोच करे तो दर्पण में देखने के लिए कहां है दर्पण कि जिस दर्पण में देख करके बाल को निकाले। कैश लोच करते हैं ज्ञान दर्पण में देख करके, और जब ज्ञान दर्पण में देख करके कैश लोच करते हैं तब कैश जानने में नहीं आते, वह ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में आता है। फिर कहां उस बाल का लोच करके, कैश लोच करके शरीर को सजाने जाए। वो तो ऐसे विकल्प आ गए कि तुरंत ही डिस्कनेक्ट होते हैं। ये दशा मुनिराज की। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, जब तुम देखोगे मुनिराज को पूरी तरह से तैयारी करके कि अरे आज मैं मुनि धर्म अंगीकार करने जा रहा हूं। 2 दिन के बाद फिर मुनि दीक्षा छोड़नी पड़े और गृहस्थी में आना पड़े, शादी करनी पड़े, तो वो कुरूप चेहरा होगा। कौन देगा लड़की अपनी मुझसे शादी करने के लिए? वो दीक्षा नहीं ले सकता। मुनि धर्म का अर्थ कि अनंत काल के लिए संसार को विदा, ऐसा जोर जहां आता। आज जो ये शंका हुई न मुनिराज की दशा, जो हर अंतर मुहूर्त में अपने में लीन होते हैं, भोजन करने के बाद में आत्मा में लीन। जो मां सती के बारे में कहा ना, जो मुझसे कहते थे कि दोपहर में तो अभी भोजन करने के बाद तात्कालिक ध्यान कैसे होगा? नियम से भोजन करने के बाद ध्यान ही होता है, ये नियम जानो, वरना वे मुनि नहीं। क्योंकि भोजन करने के बाद में शुद्धोपयोग न होगा तो क्या होगा? इंतजार करेंगे शाम तक, तो फिर मुनि कैसे रहेंगे जो हर 48 मिनट के भीतर निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं? तुम्हें तो परेशानी इसलिए है क्योंकि पेट भर करके ऊपर से अधिक भरा है। उनोदर के बदले में दुनोदर किया है। इस वजह से फिर नींद आएगी, आलस बढ़ेगी, प्रमाद बढ़ेगा। तुम 3-3 समय भोजन करते हो, मुनि तो एक बार भोजन लेता है। और तुम बैठ करके भोजन लेते हो कि भोजन करने बैठे कि पता ही न चला कितना समय लग गया। खड़े खड़े भोजन करो, कम भोजन जाएगा पेट में। तुम अति भोजन नहीं कर सकते। और सावधानी और बढ़ जाएगी। आहार के लिए निकले, खड़े खड़े भोजन करते हैं।
तब आत्मा में डुबकी लगाते हैं। और कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं मुनिराज के सामने हूं, तो उस समय मुझे क्या करना है, क्या करना योग्य है। मैं मुनिराज के सामने हूं। कैसे पहचान करोगे कि मैं मुनिराज के सामने हूं? अंधे को कैसे पता चलेगा कि आंख वाला मेरे सामने है? इसलिए सबसे पहला सुझाव मेरा यह है कि आंख का ऑपरेशन कर लो। दृष्टि सम्यक होगी तो मुनिराज के दर्शन होंगे, मुनिराज की पहचान होगी। और सम्यक दृष्टि जैसे ही हुई न, सम्यक दृष्टि इतना भोगों को भोगता है, फिर भी सम्यक दृष्टि क्यों है? तुम्हें कभी यह विचार आया कि आत्मा को जान लिया, जो पहचानने योग्य था वह पहचान लिया, फिर भी अभी सम्यक दृष्टि ये भोगों को भोगता है? ये क्यों भोगता है? सम्यक दृष्टि भोगों को इसलिए भोगता है क्योंकि सम्यक दृष्टि ने मुनि को पहचान लिया। थोड़ी बात समझ लेना, थोड़ी विरोधाभास लगे कि मुनि ने वह जो वन विहारी मुनि ने सब कुछ त्यागा है, ऐसे मुनिराज की पहचान हुई। सम्यक दृष्टि ने मुनिराज को पहचान लिया, बस इसलिए सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता है। उसका मतलब क्या कि सम्यक दृष्टि ने मुनि का स्वरूप ऐसा होता है यह पहचाना है, इसलिए मैं इस प्रकार से कोई वर्तन न करूं कि ऐसा मुनि धर्म अंगीकार न करूं कि मुनिराज का अपमान हो। इसलिए जब तक मुझ में ऐसी परिणति प्रकट नहीं होती है तब तक मैं भोगों को भोगूं, उसमें इतना दोष नहीं है। मगर शिथिल आचार करके मुनि का नाम बदनाम करना, उससे बेहतर है यहां गृहस्थ रह करके भोग लेना। उपादेय बुद्धि नहीं है भोग में, मगर मुनियों के प्रति आदर है। इसलिए ज्ञानी कृपालु देव भी, शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, ज्ञानियों को ऐसा हो सकता है, मुनिराज तो एक बार ही आहार लेते हैं, वह शरीर की स्थिति ऐसी हो गई हो कि दिन में 2-2 बार तो दवाई लेनी पड़ती हो। अब मुनि धर्म अंगीकार कैसे हो? और करके फिर वो मुनि धर्म अंगीकार करके उस पद को बदनाम करना, उससे बेहतर कि अभिगृहस्थ अवस्था में रहना। ज्ञानी की ये मजबूरी, और ये जानते हैं कि ये 2 बार यदि दवाई न ली दिन में तो किसी भी समय इस देह में से निकलकर ये अमूल्य ऐसा मानव देह जिससे चुकना हो जाएगा, कम से कम एक काम हो सकता है कि अणुव्रत का पालन हो सकता है। यहां से मर करके, भूखे प्यासे रह करके, मर करके स्वर्ग में देव होना और चौथे गुणस्थान में रहना, उससे बेहतर यह है कि दवाई लेकर के 5वें गुणस्थान में अणुव्रत का पालन करना और वितराग परिणति का आनंद भोगना, यह ज्यादा बेहतर होगा। मगर दुनिया को वह दिखेगा इसने खाया पिया नहीं और देह त्याग दिया, कितने बड़े ज्ञानी। और जो दिन में 2 बार दवाई लेकर के संयमित जीवन जिएगा, देश संयम में जिएगा, उनकी महिमा नहीं आती। शरीर साथ नहीं देता, क्या करें? मगर भविष्य में दिया तो भावना भाते हैं। निकट काल में मुनि धर्म अंगीकार, दिन में 1 बार ही आहार लेना होता है। उसी समय औषधि, वह भी निर्दोष, वह भी पता भी नहीं कि इसमें औषधि डली। वह जग दशा, क्योंकि अनजान जगह पर कैसे पता चले। यहां तो जाने पहचाने लोग हैं, यहां साधक है कि जो भोजन दे देते हैं, दवाई याद करके दे देते हैं। वहां तो रोज नए नए लोग होंगे, वहां तो नई नई जगह होगी।
वहां तो नया नया हवामान होगा। ऐसी स्थिति में इस काल में साधु के दर्शन मगर तुम्हें होंगे। हे ज्ञान दीपक, यदि तुम्हें अवसर मिले, ऐसे मुनिराज तुम्हारे सामने हैं, तो क्या करना? पहली बात तो पहचानोगे कैसे? और सम्यक दृष्टि हो और पहचान लिया तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए। फिर भी यदि बाहर के लक्षणों से मैं कहूं कि आपने देखा कि निर्ग्रंथ मुनि है, धागे मात्र का परिग्रह नहीं है, हाथ में पीछे कमंडल है, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, ये सब बाहर के लक्षण कह रहा हूं, मगर ये बाहर के लक्षण से पहचान मत समझना साधु की। यदि ऐसा बाहर का लक्षण दिखाई दे तो आहार देना, बैठना उनके पास, और तुम यदि सच्चे जिज्ञासु होगे न, तुम पल भर में ही पहचान लोगे। अनुभूति नहीं होगी तो भी वो चर्चा करके भी तुम्हें एहसास हो जाएगा, श्रद्धा नहीं कहता, एहसास हो जाएगा कि यहां बैठने योग्य है या नहीं। क्योंकि चर्चा होगी, शंका समाधान होगा, तुम्हारी शंकाएं होगी चैतन्य परमात्मा के जोर से, और उनका समाधान हो देह के क्रियाकांड से, तो समझ जाना मगर द्वेष मत करना। उन्हें भी परमात्मा के रूप में देखना। ये देख सके तो धर्म है। पूजा करने को नहीं कहता, मैं नहीं कहता कि पूजा करना, मगर यह भी नहीं कहता कि उनसे नफरत करना। और ये थोड़ा तुम्हें कठिन लगेगा। कैसा? कि नजर के सामने पता है कि ये व्यक्ति अपने को मुनि कहता है, मुनि मानता है, मनवाता है, और इतना परिग्रह लेकर के जो एक छोटी सी झोपड़ी का मालिक था, आज इतने बड़े आश्रम का, धर्मशाला का, तीर्थों का मालिक होकर के बैठ गया। कहां जाएंगे ये नरक में जाएंगे, निगोद में जाएंगे? नहीं, ये दोष निकट काल में दूर करके वे चैतन्य स्वरूप में जाएंगे। ऐसा देख सकोगे? और ज्ञान दीपक ऐसा देखेगा। पूजा करने को नहीं कहता, मगर तुम्हारी दृष्टि तो ऐसी हो, और उससे किसका हित होगा? तुम्हारा हित होगा। बैठना मुनिराज के निकट, द्वेष मत करना, मगर भीतर में पूरी समझ होगी, धोखा न खाओगे, कोई तुम्हें धोखा न दे सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान दीपक ऐसा होगा। कौन तुम्हें धोखा दे सके? इसलिए तुम्हें अनुभूति तो जब होगी तब होगी, मगर तुम इतना तो समझ जाओगे कि जो पुकार कर रहा है अब यहां बैठने जैसा है या नहीं। और एक बात मैं आपसे कहूं कि जिन्होंने भी आश्रम बनाया, बढ़ाया, शिष्यों की भीड़ बनाई, बढ़ाई, यही तो हो रहा है। इनके शिष्य, बड़ा महाराज साहब कौन, बड़ा साधु कौन, बड़ा मुनि कौन? जिनके शिष्य ज्यादा, जिनके आश्रम में शिष्यों की भीड़ ज्यादा है, जिनके पास ज्यादा लोग जाते हैं, जिनके पाठ पर, गद्दी पर बैठते ही करोड़ों का दान देने के लिए लोग इकट्ठे हो जाए। दुनिया कहती है ये बड़े, बहुत मोटा साधु, बहुत मोटा मुनि है। ये पहचान दी, यही तो धनी है न, परिग्रही है न, धन परिग्रह, धनी है न, परिग्रही है न, पापी है न,
पापी की पहचान भी पाप से ही होगी, वो बाहर से ही पहचान करेगा। और जब तुम चैतन्य स्वरूप का विचार करोगे तब ये कि जो अभी ये स्वयं को ठग रहा है और दुनिया को ठग रहा है, ये दुनिया को ठग रहा है। और जब तुम ये जानो कि अभी ये परमाणु बिखेर हुए, ये राख की दीवार से मैं निकला और जहां भी जन्म हुआ यहाँ वे कहाँ थे, कौन कहाँ कैसे क्या करते थे, कुछ भी नहीं पता। उसका एहसास दिलाना चाहता हूं ट्रांजिएंट वर्ल्ड का, क्षणिक के बोध के लिए ये कहता हूं, जगत का क्षण भंगुर कि अभी अनजान हुए मुझे क्या मिला ये द्वेष करके। हाँ, समझ से मेरी अंतर की यात्रा होगी, मगर वो व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं, व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं, वस्तु स्वरूप की पूरी समझ होती है मगर किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं होता। यह समझदार ज्ञानी का लक्षण है। वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, मगर किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं, वरना निगोदिया के प्रति तुम्हें इतना द्वेष होगा कि अरे देखो ये अनादिकाल से भटकने वाले। सौभाग्य मिलेगा, मगर उस सौभाग्य के लिए भी तुम्हें बहुत दूरी तय करनी है। बाहर की दूरी तो तय करनी है, भीतर की दूरी भी तय करनी है। अभी एक ज्ञान दीपक बैठा है अमेरिका में, और भावलिंगी मुनिराज के दर्शन करने का सौभाग्य कब मिलेगा? थोड़ी दूरी तय करो, आना होगा अब यहां। हे ज्ञान दीपक, आज जो ये शंका तुम्हें हुई, इसी का विचार हो भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, जैसे ही तेरे अंतर में ये चैतन्य 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 का जोर आएगा, चैतन्य 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 का जोर आएगा, वो खबर पहले आ गई, खबर पहले आ जाती है, वो तो बाद में आते हैं। ऐसी हो खुशबू आती है ना, तो पता चल गया कि अभी बाग बगीचा आने वाला है। वो तो बाद में आते हैं ना, बाग बगीचे तो बाद में आते हैं, पहले यहां सुगंध आ जाती है। ये सुगंध से शुरुआत हुई और बाग बगीचे बाद में। तो मुनिराज तो तुम्हारे द्वार पर तब आएंगे बाद में। मुनिराज का मिलना तो बाद में होता है, पहले तो उससे पहले तो मुनिराज की सुवास आती है। और मुनिराज की सुवास माने क्या? मुनिराज की सुवास अर्थात आत्मा की तुम्हारी श्रद्धा में मुनिराज का स्थापित होना। श्रद्धा में मुनिराज आते हैं, ये सुवास पहले आ जाती है और फिर मुनिराज के दर्शन होते वो बाहर में, वो तो बाद की बात है। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ये दशा कि मुनिराज श्रद्धा में आते हैं। तुम्हारी श्रद्धा में मुनिराज आए, मैं भावना पाता हूं। दूसरी शंका, प्रणाम गुरुजी, सत्संग में आपने बताया कि रुचि तो है तभी तो सत्संग सुनने बैठते हो, परंतु साहस नहीं है। मैं अपने अंदर उस साहस को कैसे जगाऊं? कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। सादर चरण वंदन गुरुजी। समाधान की आशा में, कांति दुर्ग। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे,
तो पामर होकर के पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। पामर का जोर होगा तब तक पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। इसलिए तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम कायर हो। उस समय इतनी हिम्मत तुम में आनी चाहिए थी जब मैंने ये कहा कि सत्संग सुनने बैठते हो परंतु साहस नहीं है। तुम में हिम्मत होनी चाहिए थी। नहीं, ये बात झूठी है, मुझ में साहस है। बल होना चाहिए। मुझ में साहस है, मुझ में शक्ति है। अनंत शक्ति वाला मैं भगवान आत्मा। साहस, लोक में तो साहस है, नहीं है ऐसा नहीं। दुनिया में तो बहुत साहस है, मगर जब तक तुम्हें यह एहसास न होगा कि इस साहस में गवाऊंगा कुछ भी नहीं, तो फिर साहस प्रयोग में आएगा। कुछ भी नहीं गवाऊंगा उसका मतलब ये, जैसे कोई वस्तु भोजन की तुम बनाओ कि पहले दिन तुम्हें भोजन की नई वस्तु बनानी है कि तेल में भी बन सकती है, घी में भी बन सकती है, कि चलो तेल में बनाते, पता नहीं ठीक बने नहीं बने, बिगड़ जाए, बाद में घी में बनाएंगे, इतना ज़्यादा खर्चा। तो शुरुआत थोड़ी तेल से की, घी की बाद में बात करेंगे, वरना नुकसान होगा। तो वो जो नुकसान होने वाला है मैं इतना गवा दूंगी, ये जो विचार आ रहा है, बस अभी साहस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरा कुछ छूट जाएगा, मेरा संसार छूटेगा, ये इंद्रियों के विषय छूटेंगे, ये झूठे काल्पनिक संसार के संबंध छूटेंगे, ये देह, ये राख की दीवार बैर बिखेर हो जाएगी। ये तरह तरह के गवाने के विचार आते हैं। और जहां स्वरूप पर जोर होगा कि चैतन्य स्वरूप में से तो कुछ भी जाता नहीं है, ऐसा अंतर में तुम्हें भाव आएगा। और ज्ञान दीपकों को आता है, ये उनके लिए कहता हूं। उसमें से तो कुछ जाता ही नहीं है। चैतन्य परमात्मा में से कुछ भी जाता नहीं है, ऐसा दृढ़ साहस कि चैतन्य परमात्मा में से तो कुछ भी जाता नहीं है। ये जब तुम्हारे अंतर में विकल्प चले ना कि चैतन्य परमात्मा में से तो कुछ भी जाता नहीं है, ये विचार चलेगा तुम्हें। हो ये विचार जब चलेगा कि चैतन्य परमात्मा में से तो कुछ भी जाता नहीं है, ये विचार को तुम प्रवाह देखोगे। ये जो विचार आ रहा है ना कि चैतन्य ये गया, परमात्मा ये गया, ऐसे विकल्प चलते हैं। चैतन्य परमात्मा में से तो कुछ जाता ही नहीं है, ऐसे विकल्प के प्रवाह को तुम देखो। और न्यायक तो ऐसा का ऐसा है, जोर तुम्हारा न्यायक पर होगा। फिर अब तुम क्या गवाते हो? विकल्प को जाने से जो रोक नहीं सका, वो दुनिया में संयोगों को कैसे रोकेगा? और ऐसा न्यायक का जोर कि जिसमें से तो गया नहीं, ये विकल्प गया मगर न्यायक में से नहीं गया। दूसरा विकल्प गया, न्यायक में से नहीं गया। तीसरा विकल्प गया, न्यायक में से नहीं गया। वो न्यायक की ध्रुवता जो है उस पर दृष्टि होगी तो उसके जोर से फिर संसार को छोड़ने का साहस नहीं, वो ध्रुव न्यायक, ये न्यायक ऐसा, ये न्यायक 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 का जोर भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ये साहस तब आएगा है। हाँ, मैं अपना कुछ भी नहीं गवाने वाला,
गवा ही नहीं सकता, मेरा है वो मुझसे जा ही नहीं सकता। यह चैतन्य तत्व की जागृति, न्यायक देव की जागृति। द्रव्य के जोर से, न्यायक के जोर से यदि तत्व विचार होगा तो न्यायक के जोर से तत्व विचार, ऐसा तत्व विचार जो निर्विकल्प अनुभूति तक ले जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, शुरुआत जो पामर मान करके शुरुआत की तो प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पामर मान करके पामरता जाती नहीं है। परमात्मा मान करके पामरता जाती है। अधूरा मान करके अधूरापन दूर नहीं होता, परिपूर्ण मान करके। इसलिए विकल्प से निर्भय, द्रव्य का जोर होगा ना तब ऐसा विकल्प से निर्भय होगा। द्रव्य का जोर, इसका अर्थ क्या कि न्यायक का जोर ऐसा होगा कि न्यायक के जोर से अनंत 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 विकल्प, ये अनंत विकल्प आए मगर अनंत विकल्प मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इसलिए निगोद से लेकर के अब तक की यात्रा में आत्मा में अनंत विकल्प उत्पन्न हुए, मगर एक भी विकल्प न्यायक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। वरना ये पुकार ही नहीं करते कि तुम परमात्मा हो, शुद्ध न्यायक में लीन हो जाओ। इसे द्रव्य का जोर कहते थे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। द्रव्य का जोर, ज्ञान में ये जानना पामर हो, ज्ञान में ये जानना, वाणी में बोलना, मगर भीतर में जागृति। गुरु के चरणों में झुको तब तो यही भाव से भरना कि मैं आपके चरण का दास हूं, मगर उस समय भी आपके चरण का दास हूं, ये विकल्प मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये समझ से भरा हुआ वह प्रज्वलित ज्ञान दीपक होगा। ये समझ जिसके अंतर में प्रकट हुई, ये समझवान, ये न्यायक, न्यायक की समझ से न्यायक की अनुभूति को उपलब्ध होगा। ऐसा ज्ञान दीपक, प्रज्वलित ज्ञान दीपक होगा। आज ये जो शंका हुई, सत्संग में सुनने के लिए बैठना, ये कर्म के उदय का परिणाम है, इसलिए इसमें मैंने साहस न कहा। साहस है पुरुषार्थ में, और कर्म के उदय का जो परिणाम है, उस कर्म के उदय के परिणाम को पुरुषार्थ मानना, ये मिथ्यात्व है। और इसलिए साहस, कर्म का उदय, उसको साहस न मान करके, उसको उदय का परिणाम मान करके, उसमें भी भेद विज्ञान करके, न्यायक के आश्रय से दृढ़ता प्रकट हो सकती है। ऐसी दृढ़ता आप ज्ञान दीपकों को प्रकट हो। आज इतना ही।